किसी जंगल में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत ही आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों व चूहों का पीछा व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लगाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे, खाए और सो जाए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठ गया। बाहर चूहों की एक टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था। दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहा वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन सुबह ही उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था। आंख बंद कर ली। चूहे बिलों से निकले तो सियार को अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर चौंक गए। वे बहुत ही चकित रह गए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना? कभी मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी और डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। चूहों में खुसर पुसर हुई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, ए महासियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचाया, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया कि मैं चारों पैर धरती पर रखूंगा तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा से ही टिकी हुई है। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को नष्ट होना पड़े। चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और चूहों ने पूछा, तपस्वी मामा, अपने मुंह सूरज की ओर क्यों रखा? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला? दूसरे चूहों ने पूछा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की
जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल बदल देता है। सियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय डर चला जाता। वे उसकी ओर निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देखकर मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। जब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए, सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खंडताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोली भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगी। तो सियार सबसे बाद में 3-4 चूहों को दबोच कर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सूखता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर से ये बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछा ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली ने चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। हे चतुर मूषक, ये तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह शरीर कुंड वैकुंठ में जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने धोखे कि सियार मोटा हो गया, कहीं उसका पेट ही तो वह वैकुंठ लोक नहीं जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भोजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहों को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह पांव मारकर सियार का पंजा बच गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसी हड्डियों का पिंजरा बचा रह गया। सीख, ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चलता। ढोंगी को करने का फल मिलता ही आज नहीं तो कल।